राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के अजीत पवार ने महाराष्ट्र में आगामी विधान परिषद, एमएलसी और फिर अक्टूबर में होने वाले विधान चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीते दिनों यानी कि सोमवार को बजट सत्र के बीच अजीत पवार खेमे ने सभी विधायकों की मौजूदगी में एक बैठक की और आगामी चुनाव पर चर्चा भी की। इन्हीं सब के बीच में एक दिलचस्प बात यह भी निकलकर सामने आई कि अजीत पवार ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नरेश अरोड़ा को चुनावी रणनीतिकार के रूप में नियुक्त किया है। नरेश अरोड़ा डिजाइन बॉक्स कंपनी के को फाउंडर है। यह कंपनी राजस्थान और कर्नाटक समेत कई राज्यों में कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन का मैनेजमेंट कर चुकी है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, छगन भुजबल और राम राजे निम्बालकर, हसन मुनशरीफ के अलावा अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। जनता को यह भी बताएगी। सूत्रों के अनुसार से यह भी खबर है कि पार्टी वोटर्स तक पहुंचने के लिए 90 दिन की योजना बनाई है। संगठन ने तय किया है कि अजीत पवार को पार्टी के नेता के रूप में ब्रांडिंग और मेकओवर पर भी काम किया जाना चाहिए, जिसमें प्रशासन पर उनकी पकड़, अपने शब्दों पर कायम रहना और अपने सभी वादों को पूरा करना, पार्टी कैडर के लिए उपलब्ध रहना और पार्टी के लिए काम करना जैसी उनके खूबियों के बारे में भी बताया जाएगा। विधायकों से कहा गया है कि वे विपक्ष के किसी भी फर्जी बयान के जाल में ना फंसे, इसके बजाय योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने और बढ़ावा देने और सिर्फ विकास के एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम करें। आपको यह भी बता दें कि अजीत पवार के एनसीपी महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के हिस्सा भी है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, जबकि बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार डिप्टी सीएम हैं। फडणवीस के पास गृह मंत्रालय और अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए ने महाराष्ट्र में 48 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस ने 13, उद्धव गुट ने 9, शरद पवार गुट ने 8 सीटें जीती और एक निर्दलीय चुनाव जीता। अजीत पवार को 41 विधायकों का समर्थन भी है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के दोनों गुटों के 53 विधायक हैं। जुलाई 2023 में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत की और एनडीए सरकार में शामिल हो गए। अजीत के साथ 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और उनका यह भी दावा है कि 41 विधायकों का समर्थन है, जबकि शरद पवार गुट के 12 विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। जुलाई 2023 से दोनों नेताओं के बीच में गुटबाजी चल रही है। चुनाव आयोग ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट को असली घोषित कर दिया और इसका मतलब यह भी हुआ कि अजीत पवार को पार्टी का नाम और घड़ी का चुनाव चिन्ह मिल गया। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट को नया नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार मिला है। वहीं सोमवार को चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार को चंदा स्वीकार करने की अनुमति भी दे दी। शरद खेमे ने चुनाव आयोग से जनता से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करने के लिए पार्टी की स्थिति को प्रमाणित करने का अनुरोध किया है। अब देखना यह होगा कि शरद पवार के खिलाफ उनके भतीजे अजीत पवार के लिए नरेश अरोड़ा डिजाइन बॉक्स के को फाउंडर काम कर रहे हैं, तो फिर अजीत पवार का कितना दिलचस्प होगा, कितनी उनकी इमेज सही होती है और डिजाइन बॉक्स के कारण अजीत पवार को कितना विधानसभा चुनाव में फायदा मिलता है। फिलहाल अब देखते रहिए न्यूज़ तक।